लेकर राज्यसभा तक सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी खूब नजर आ रही है। क्या है ये सारा मामला, आइए देखते हैं। पक्ष हो या विपक्ष, लोकसभा हो या राज्यसभा, आजकल दोनों ही सदनों में वार पलटवार का खेल चल रहा है। जहां एक तरफ लोकसभा में राहुल ने सरकार पर जमकर हमला किया, वहीं अखिलेश के कटाक्ष भरे अल्फाजों ने कि मानो बीजेपी के दिलों को ठेस पहुंचाई। कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। विपक्ष के इन तीखे हमलों पर प्रधानमंत्री भी पलटवार करते नजर आए। पीएम मोदी ने राहुल की 1/3 सरकार वाले तंज पर कहा कि अभी 20 साल और बाकी हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को जवाब देते हुए यह भी कहा कि वो कांग्रेस के कुछ साथियों का दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नतीजे आए तब से ही हमारे एक साथी की तरफ से मैंने देखा कि उनकी तरफ से समर्थन नहीं था, लेकिन अकेले ही झंडा लेकर दौड़ रहे थे। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इससे बड़ा सत्य क्या होगा कि हमारी बार बार ढोल पीटकर कहे जा रहे कि 1/3 की सरकार, बड़ा सत्य इसका और क्या होगा। हमारे 10 साल ही हुए हैं, यानी 1/3 हुआ है और अभी 20 साल बाकी है। उनकी भविष्यवाणी के लिए उनके मुंह में मैं घी शक्कर डालता हूं। कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है, और मैं जानता हूं कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है। और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है, और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। प्रियंका शर्मा, किनी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें किनी टाइम्स के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।